हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग टेल्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल हमने जो लेवल्स मार्क करे थे, मार्केट ने आज उन लेवल्स पे कैसे बिहेव करा, परफॉर्म करा और जो हमारा प्लान था क्या आज वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ मार्केट में या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आज के वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कल को लेके हमारा प्लान क्या है, बैंक निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकता है, किन लेवल्स को सस्टेन कर सकता है और साथ ही साथ कल को लेके हम उसको किस तरीके से ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो कल के जो लेवल्स हैं जो मैंने मार्क आपको कराए थे वो सबसे पहले हमारे थे दो इंपॉर्टेंट जोन्स जो मैं कह रहा था कि मार्केट इस लेवल के बीच में सस्टेन करने की पूरी कोशिश करेगा। दैट इज 48,200 एंड 47,500। यहाँ पे आपका 48,200 हो गया और यहाँ पे आपका 47,500 हो गया। मार्केट इसके बीच में ही सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको ये भी कहा था कि आज के लिए जो हमारा प्लान है वो मोस्टली जो प्लान होगा वो स्कैल्पिंग को लेके हम प्लान कर सकते हैं। छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करने के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट में ज्यादा कोई बड़ा मूव कैप्चर करने को हम अगर ट्राई करेंगे सो वी माइट गेट इनटू ट्रबल। तो एक ये पॉइंट था और दूसरा पॉइंट ये था कि मैंने ये भी कहा था कि मैं सेलिंग को लेके थोड़ा सा श्योर नहीं हूं लेकिन मैं बाइंग को लेके ज्यादा श्योर हूं बिकॉज मार्केट वुड ट्राई टू सस्टेन 47,500 मोर। तो मैं उस व्यू को लेके ज्यादा श्योर था कि हाँ यहाँ पे हम बाई के ट्रेड्स ज्यादा प्लान कर सकते हैं, हमें ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट में कैसे प्ले आउट हुआ है, क्या प्ले आउट हुआ है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम सेलिंग के ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हैं लेकिन वो कोई अगर इंपॉर्टेंट जोन पे आएगा तो उसके बाद ही हम प्लान कर सकते हैं। तो वो भी देखते हैं कि कैसे प्ले आउट हुआ। तो ये आपका प्रीवियस डे क्लोज था, ये आपके इंपॉर्टेंट जोन थे। आपका यहाँ पे 48,070 का एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपका 47,793 48,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा था। यहाँ पे एक हमने सपोर्ट ड्रॉ करा हुआ था पिछले डे से, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये ड्रॉ हुआ है। तो ये था 47,800 और ये वाला जो सपोर्ट का लाइन था ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था बिकॉज यहाँ से आपका ये मूव पूरा स्टार्ट हुआ था। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ठीक इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता है जो कल हमने मार्क करा था। हमने ये वाला जोन इसलिए मार्क करा था बिकॉज लास्ट में यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था हमारे लिए। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो मैं यहाँ से सेलिंग नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे आपका प्रीवियस डे क्लोज बहुत पास में और ये वाला सपोर्ट लेवल भी बहुत पास में था। तो मैं यहाँ पे सेलिंग को लेके मैं बहुत ज्यादा श्योर था नहीं आज वैसे भी। तो यहाँ पे आपका जो सेलिंग है वो हुआ और यहाँ पे आपको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा था बट मैंने ये ट्रेड कैप्चर नहीं करा था बिकॉज दिस वाज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू माय प्लान। यहाँ पे कुछ मेरा ऐसा प्लान था नहीं करने का। आई वॉज लुकिंग मोर फॉर सी का ट्रेड्स। तो यहाँ पे जब मार्केट आपके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे पहुंचता है जो हमें यहाँ से मिल रहा था पीछे वाले चार्ट से, तो मैंने कल आपको कहा था कि 630 से लेके 650 तक आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। वैसा ही हुआ, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आता है एक हमें यहाँ पे बायर्स का एंट्री दिखाई देता है और एंट्री दिखाई देने के बाद आपको यहाँ से एक अच्छा मूव कैप्चर करने का चांस मिलता है। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका पोल हो गया, यहाँ पे आपका फ्लैग हो गया और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है आपको यहाँ तक एक वापस एक अच्छा मूव मिलता है यहाँ तक के रेजिस्टेंस का। उसके बाद क्या होता है मार्केट में, फिर यहाँ पे मार्केट आता है, रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे आपके पास अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे क्लोज से ही वो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि अगर आपका डिस्टेंस बहुत कम है टारगेट से तो आप उस ट्रेड को छोड़ दो, आप उसको पैनिक मत करो कि छूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिकॉज मार्केट वहां से रिवर्सल भी ले सकता है। वैसे ही हुआ, यहाँ पे एक वापस आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है और यहाँ पे बनने के बाद मार्केट 48,000 तक पहुंचता है। फिर आपका एक काफी अच्छा गैप बन जाता है यहाँ 100 पॉइंट्स का और यहाँ पे काफी अच्छा टारगेट भी मिल रहा था सेलिंग पे। तो आज ऑप्शन बायर्स के लिए ट्रेंड कैप्चरिंग में ज्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ इस मूव को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे भी इस वाली कैंडल ने प्रॉफिट काफी कम कर दिया था। तो ये इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड था, यहाँ पे एक ट्रेड था, उसके बाद यहाँ पे
का ट्रेड था और यहाँ पे एक सेल का ट्रेड था। ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स थे जो इन लेवल्स के बेस पे हम कर सकते थे। हाँ, आप चारों के चारों ट्रेड्स कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन आप इसमें से 2 ट्रेड्स या 3 ट्रेड्स आराम से कैप्चर कर सकते थे, बिकॉज वो प्राइस एक्शन वैसा ही बन रहा था, मार्केट वहां पे आके बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो अब हमारा ये तो सेट हो गया कि जो हमने कल प्लान किया था मार्केट ने आज वैसा ही परफॉर्म करा। कल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मार्केट 48,200 से लेके 47,500 के बीच में रहेगा, वो आज सही हुआ। दूसरी चीज हमने ये प्लान करी थी कि हम बाइंग को लेके थोड़ा ज्यादा बायस थे, मतलब मैं पर्सनली बाइंग को लेके थोड़ा ज्यादा बायस था, तो मार्केट में आज आपको बाइंग देखने मिली अच्छे से, और यहाँ से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी है, बिकॉज आपको ये चीज समझनी कि जिन लोग ने यहाँ से बाय करा होगा वो लोग कहीं ना कहीं आके प्रॉफिट बुक करेंगे ही। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपके सेलर्स भी प्रेजेंट थे पिछले डे से, तो जिन लोग ने यहाँ पे मिस करा होगा वो मूव, वो लोग यहाँ पे सेलिंग करने का ट्राई करेंगे। So this was the market for today based on yesterday's analysis. अब हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, कल के लिए हमारा प्लान क्या है, बिकॉज कल वीकली एक्सपायरी है, सो हम लोग उस हिसाब से चीजों को प्लान करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट जोन जो है, हम इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके साथ ही साथ अब हम लेवल्स को कहाँ पे मूव कर सकते हैं। देखिए जो ये वाला लेवल है 48,070 80 का, वो हमारे लिए इंटैक्ट है। ठीक है, उसके साथ ही साथ लेकिन जो ये वाला लेवल है, अब यहाँ पे सेल्स का काम खत्म हो गया, यहाँ पे जितने भी ये स्टॉप लॉसेस थे वो सारे हंट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो यहाँ पे अब इस जोन को रख के फायदा नहीं, इसको हम मूव कर सकते हैं आराम से 48,000 पे। साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस डे क्लोज है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, और जो ये वाला बाइंग का जोन है वो मेरे लिए अब सेंस नहीं बनाता, बिकॉज हाँ यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस था लेकिन साथ ही साथ वो ब्रेक भी हो गया, तो यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, और यहाँ से कोई ऐसी खास सब्सटेंशियल बाइंग हुई नहीं है, तो यहाँ पे बाइंग लेवल रख के फायदा नहीं है। इस वाले लेवल को हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं जहां से एक इंपॉर्टेंट मूव आया हुआ था मार्केट में। तो अब ये हमारे कल के लिए जोन्स, कल के लिए लेवल्स डिफाइन हो गए। जब भी मैं आपको एक लेवल दे रहा हूं तो दैट डज नॉट मीन कि वो 48,000 ही है, आप उससे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे बफर करके चल सकते हैं। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। आपको एक लेवल पकड़ के बैठ नहीं जाना है कि 48,000 तो 48,000 पे आने के बाद ही आप उस पे एक्शन लोगे। वो 47,980 से भी, 975 से भी, 995 से भी रिएक्ट कर सकता है। देर इज नो श्योरिटी कि वो 48,000 पे आने के बाद ही रिएक्ट करेगा। हाँ, सम केसेस में इट हैपेंस लाइक दैट, लेकिन वो हमेशा नहीं होता। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर 10-20 पॉइंट का बफर हमें लगा के चलना है हर सिनारियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कल मार्केट में हम क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए कल अगेन द थियोरी, द मेन एनालिसिस फॉर द वीक रिमेन्स द सेम कि मार्केट 48,200 से लेके 47,500 के बीच में ही सस्टेन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज वीकली एक्सपायरी है। तो जितने भी पुट राइडर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि मार्केट को इस रेंज के बीच में ही कहीं पे क्लोज कर दे, जिससे उनको प्रॉफिट हो जाए। साथ ही साथ मेरा एक ये भी एनालिसिस है कि कल शायद कल मार्केट कोई खास मूव ना दे, कल मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का भी रेंज बन चुका है। तो एज लॉन्ग एज मार्केट अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता है और इस स्टॉप लॉसेस को हंट नहीं करता है, तो मार्केट इस रेंज के बीच में भी रह सकता है, विच इज 48,000 से लेके 47,650। इस 150 पॉइंट के रेंज में कल मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हंट कर लेता है तो फिर हाँ, हमारे पास एक थोड़ा जोन बड़ा बन जाता है जहां पे हम उस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सो प्लान बहुत ही सिंपल है, मार्केट ओपन होने का वेट करना है। ओपन होने के बाद ये आपके पास लेवल्स हैं, ऊपर की तरफ आपके पास है 47,070, 48,000 रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे की तरफ आपके पास है 47,700 और 47,633, 650। मार्केट इन लेवल्स पे आता है, आप देख सकते हो कि वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, और उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो।
आपको बस ध्यान ये रखना है कि जहां पे भी जिस लेवल पे भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो उसके 50 60 100 पॉइंट्स के मतलब 50 60 पॉइंट्स आसपास कोई दूसरा लेवल ना हो, वरना वहां से वो रिवर्स भी कर सकता है। मतलब आप छोटे टारगेट्स मत प्लान करो, प्लान आप तभी करो जब फ्रेंड्स एटलीस्ट 100 पॉइंट का स्पॉट पे हो, 100 120 पॉइंट हो, तो आपको ऑप्शन में 20 30 40 पॉइंट बहुत आराम से कैप्चर हो जाएगा, इजिली कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये प्लान होना चाहिए। और बड़ा मूव लाइक आई एम सेइंग तभी मिल सकता है कि जब ये वाला जोन टेकन आउट हो जाए या ये वाला जोन टेकन आउट हो जाए। अगर मान लो कि कल ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे बड़ा गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से एक बाइंग स्टार्ट होती है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी स्टॉक लॉसेस हैं सेलर्स के वो हंट हो जाएंगे, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो यहाँ से इसने अगर 48,200 को गलती से ब्रेक कर दिया तो फिर आपको यहाँ से एक फास्ट मूव, एक बड़ा मूव आप देखने को प्लान कर सकते हो। लेकिन मार्केट अगर इसके बीच में है तो आपको फिर आपका प्लान यही होना चाहिए कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करो, आप स्कैल्पिंग करो और आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और हाँ, और एक बात है कि बहुत बहुत लोगों का डाउट होता है कि ये जो लेवल्स हैं हमें कितने दिन पीछे जाके मार्क करना है। तो मैं आपको चार्ट पे तो ये चीज समझाता ही हूँ कि कैसे मार्क करना है, उसको मूव कैसे करना है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि आपको पिछले 2 दिन के चार्ट्स को देख के लेवल्स को मार्क करना है, और जो आपके इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो आपको एक्सपायरी के हिसाब से, जहां पे ज्यादा कॉल राइडिंग हुई है, जहां पे ज्यादा पुट राइडिंग हुई है, उसको आपको मार्क करके रखना है। सो आज के वीडियो को समराइज करने के लिए हम एक बार वापस से ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इंपॉर्टेंट जोन्स हैं 48,200 47,500, इसको आप याद कर लो। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है देन वी विल हैव अ वेरी गुड रैली इन द मार्केट। मार्केट अगर इसके बीच में रहता है तो रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास 48,070 का, 48,000 का, प्रीवियस डे क्लोज है 47,850 का। तो ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग मार्केट इसको किस तरीके से अप्रोच करता है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि जो सपोर्ट लेवल है वो आपका है 47,700 से लेके 47,720, उसके नीचे वाला जो सपोर्ट है वो है 47,633 से लेके 47,650। तो ये हमारे जोन्स हो गए कल के लिए, ये हमारे सारे लेवल्स हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव अ गुड एक्सपायरी टुमारो। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।